जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बैसाख मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी की कथा, जिसको बैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा गया है। बैसाख में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी कब है और इसकी क्या कथा है, जानिए इस वीडियो में। गणेश चतुर्थी 16 अप्रैल 2025 बुधवार को दोपहर 1:16 से शाम को 17 अप्रैल 2025 गुरुवार सुबह 3:23 तक। बोलिए गणपति महाराज की जय, विघ्नहर्ता की जय। आइए जानते हैं बैसाख संकटी चतुर्थी की महात्म्य और उसकी कथा। एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, बैसाख माह में कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है? इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा होती है? उसका क्या विधान है और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। गणेश जी बोले, हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट रूप की पूजा की जाती है और व्रत के पश्चात रात्रि में कमलगट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा वह अपने शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे अब ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रंती देव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई ना कोई व्रत पूजा अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलस्वरूप उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। इसके विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी नहीं लगता था और वो कोई व्रत और उपवास नहीं किया करती थी और हर समय भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई। वहीं चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र रतन की प्राप्ति होने पर चंचला को अभिमान उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अब वो बारंबार सुशीला को ताना मारने लगी, अरे सुशीले, तूने तो अपने जीवन काल में कितने व्रत और उपवास किए हैं और अपने इस शरीर को दुर्बल बना डाला, बदले में तुझे क्या मिला? एक कृषकाय कन्या। यहाँ मुझे देख, मैंने कभी भी व्रत उपवास नहीं किया, ना ही कभी भक्ति मार्ग के चक्कर में पड़ी। हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट रही और मुझे मेरी ही तरह हष्ट पुष्ट एक पुत्र प्राप्त हुआ। अपनी सोच के व्यंग्या बाण सुशीला के हृदय को आहत करने लगे और परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। अब सुशीला ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। हे सुशीले, इससे तू सदैव प्रसन्नचित रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
प्रातःकाल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेटकर दूसरे नए घर में जाकर रहने लगी। वहाँ सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहने वाले मोती और मूंगा के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई। सुशीला के सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपनी माता के पास पहुंचा दिया। उस बालक की जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हैं श्री गणेश जी। वहाँ चंचला सब सुन रही थी। अपने कर्मों की गलानी के कारण चरणों में गिर गई, नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। अपने ही सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं वो स्वतः ही अपनी करनी के फलस्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक, कष्ट निवारक, पुण्यदायिनी भगवान श्री गणेश जी का व्रत और अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की आराधना करते हैं उनके शत्रु भी मित्र रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश जी के व्रत और अनुष्ठान से चंचला का हृदय भी परिवर्तित हो गया। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से संकटनाशक, कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत और अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता से कहते हैं, माते, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस युग में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। जय कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।